हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारी एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1 2022 से रिलेटेड जो मॉक टेस्ट सीरीज़ है उसके मॉक टेस्ट 29 के बारे में, जहां पर फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 5 एमसीक्यूज़ को। तो आप सभी वीडियो का फॉर्मेट जानते हैं, तो हम डायरेक्ट अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जहाँ पर आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। जहाँ पर स्टेटमेंट फर्स्ट के अकॉर्डिंग क्या है, द इंटरनेशनल सोलर अलायंस वॉज लॉन्च्ड एट द यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस इन 2015, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन 2015 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में शुरू किया गया था। और फ्रेंड्स, सेकंड स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या है, द पेरिस एग्रीमेंट वाज साइंड बाय ऑल द मेंबर कंट्रीज ऑफ द यूनाइटेड नेशंस एंड इट केम इनटू इफेक्ट इन 2017, यानी कि पेरिस समझौते पर संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों द्वारा हस्ताक्षर किए गए और यह 2017 में लागू हुआ। फ्रेंड्स, कोड आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें 10 सेकंड के अंदर करेक्ट कोड बता सकते हैं। फ्रेंड्स, इनमें से करेक्ट कोड है कोड ए। कोड ए के अकॉर्डिंग ओनली फर्स्ट, यानी कि सिर्फ पहली स्टेटमेंट करेक्ट है। जहाँ पर फ्रेंड्स फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या था कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस को लॉन्च किया गया था यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस में 2015 में। ये स्टेटमेंट फ्रेंड्स करेक्ट है, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट हुआ था जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, उसकी अनाउंसमेंट कहाँ पर की गई थी, 21st सेशन था किसके लिए, यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज इन शॉर्ट COP21 के लिए, जो हुआ था फ्रांस के पेरिस में। कब? 30 नवंबर 2015 को। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस को लॉन्च किया गया था नरेंद्र मोदी द्वारा, और उस टाइम के जो फ्रेंच के प्रेसिडेंट थे फ्रांकोइस होलांडे, उनके द्वारा लॉन्च किया गया था इंटरनेशनल सोलर अलायंस को। इसके बाद फ्रेंड्स हमारी जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट थी, स्टेटमेंट सेकंड, इसके अकॉर्डिंग क्या था कि पेरिस एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए गए थे, साइन किए गए थे सभी मेंबर कंट्रीज़ द्वारा यूनाइटेड नेशंस के, और ये इफेक्ट में कब से आया, 2017 में। तो फ्रेंड्स ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि पेरिस एग्रीमेंट कब से प्रभाव में आया था, 4 नवंबर 2016 से। तो 2017 की प्लेस पर आना था 2016। सो दैट्स वाई ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा सेकंड क्वेश्चन है मार्क द करेक्ट कोड, जहाँ पर आपको करेक्ट कोड मार्क करना है। स्टेटमेंट फर्स्ट के अकॉर्डिंग क्या है, सर चार्ल्स वुड डिवेल्ड द डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी मीन्स द एजुकेशन was provided to a small portion of the people and through them education was conveyed to the masses। और सेकंड स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या है फ्रेंड्स, द इंग्लिश एजुकेशन एक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर 1835, लॉर्ड विलियम बेंटिक पास्ड द एक्ट। फ्रेंड्स, कोड आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें 10 सेकंड के अंदर करेक्ट कोड बता सकते हैं। इनमें से फ्रेंड्स करेक्ट कोड है कोड बी। कोड बी के अकॉर्डिंग ओनली सेकंड, सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। जहाँ पर फ्रेंड्स सेकंड स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या है, इंग्लिश एजुकेशन एक्ट को इंट्रोड्यूस कब किया गया था, 1835 में। और जहाँ पर लॉर्ड विलियम बेंटिक ने पास किया था इस एक्ट को, किस एक्ट को, इंग्लिश एजुकेशन एक्ट को 1835 में। इसके अलावा फ्रेंड्स हम अपनी इनकरेक्ट स्टेटमेंट को देख लेते हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट जो कि हमारी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, और इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या है कि सर चार्ल्स वुड ने विकसित किया था डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी को। और डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी का मतलब क्या है कि एजुकेशन को प्रोवाइड करना था, लोगों के एक स्मॉल पोर्शन को एजुकेशन को प्रोवाइड करना था, शिक्षा को प्रदान करना था, और उनके जरिए जो है एजुकेशन को जनता तक पहुंचाना था। तो ये क्या था, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। फ्रेंड्स ये स्टेटमेंट इसलिए इनकरेक्ट है क्योंकि ये थ्योरी को विकसित किया था थॉमस बेबिंगटन मैकाले ने, ना कि सर चार्ल्स वुड ने। तो दैट्स वाई ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। इसके बाद फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर थर्ड है, मार्क करना है आपको इनकरेक्ट पेयर है जो इनमें से, जहाँ पर फ्रेंड्स ऑप्शन ए के सामने गिवन है MDGS और उसके सामने है 2000 से 2015, बी पर है SDGS, उसके सामने गिवन है 2015 से 2030, ऑप्शन सी MDG 6 के सामने है इम्प्रूव मैटरनल हेल्थ, और ऑप्शन डी SDG 10 रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी। फ्रेंड्स आपको इनमें से इनकरेक्ट पेयर मार्क करना है।
इनमें से इनकरेक्ट पेयर है ऑप्शन सी MDG 6 इज एसोसिएटेड टू, किससे जुड़ा है, इम्प्रूव करने से मातृ स्वास्थ्य को, मैटरनल हेल्थ को। तो ये पेयर फ्रेंड्स इनकरेक्ट है क्योंकि MDG 5 यानी कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल 5 जो है वो किससे जुड़ा है, इम्प्रूव करने से मैटरनल हेल्थ को यानी कि मातृ स्वास्थ्य में सुधार करने से जुड़ा है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल 5th। और जबकि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल 6 किससे जुड़ा है, कॉम्बैट करने से यानी कि मुकाबला करने से HIV और एड्स, मलेरिया या फिर जो अदर डिजीज़ हैं उनका मुकाबला करने से जुड़ा है MDG गोल 6। सो दैट्स वाई फ्रेंड्स ये पेयर इनकरेक्ट है ऑप्शन सी। MDG 6 के सामने गिवन था इम्प्रूव मैटरनल हेल्थ, तो ये पेयर इनकरेक्ट है। इसके अलावा फ्रेंड्स जो हमारे करेक्ट पेयर हैं एक बार हम उन्हें देख लेते हैं, जहां पर सबसे पहले हमारा करेक्ट पेयर था ऑप्शन ए। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग MDGs के सामने था 2000 से 2015। तो फ्रेंड्स ये पेयर करेक्ट है क्योंकि यूनाइटेड नेशंस मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स ये 8 गोल्स थे जिन्हें सेट किया गया था 189 यूनाइटेड नेशंस मेंबर स्टेट्स द्वारा, कब, सितंबर 2000 में, और इन पर सहमति हुई थी कि इन्हें अचीव किया जाएगा कौन से साल तक, 2015 तक। तो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल का टाइम पीरियड क्या रहा, 2000 से 2015 तक। इसके बाद फ्रेंड्स हमारे पास करेक्ट पेयर था पेयर बी। इसके अकॉर्डिंग क्या है कि SDGs के सामने गिवन था 2015 से 2030 तक। इस पेयर में फ्रेंड्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ने रिप्लेस कर दिया, यानी कि किसकी जगह ले ली, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स की जगह ले ली 2015 में। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं 17 ग्लोबल गोल्स हैं और इन्हें कब तक अचीव करना है, 2030 तक। यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का टाइम पीरियड कब से कब तक है, 2015 से 2030 तक। तो दैट्स वाई ये पेयर करेक्ट है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारे पास था करेक्ट पेयर जो था वो था ऑप्शन डी। इसके अकॉर्डिंग क्या है, SDG 10 किससे एसोसिएटेड है, रिड्यूस करने से इनइक्वालिटी को। तो फ्रेंड्स ये पेयर करेक्ट है, जहाँ पर इसमें इंक्लूड है यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 10 में क्या इंक्लूड है कि रिड्यूस करना है इनइक्वालिटी को, और साथ ही साथ किस तरह की इनइक्वालिटीज़, जैसे कि इनकम से रिलेटेड इनइक्वालिटीज़ हैं उसको कम करना है, और इंश्योर करना है, सुनिश्चित करना है कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाएं, और साथ ही साथ डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म किया जाए। इसके अलावा फ्रेंड्स इनइक्वालिटी जो है कई वेरियस फॉर्म्स में मौजूद है, जैसे कि इकोनॉमिक को लेकर, सेक्स को लेकर, डिसेबिलिटी को लेकर, रेस, सोशल इनइक्वालिटी और भी कई डिस्क्रिमिनेशन के फॉर्म्स में इनइक्वालिटी मौजूद है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बताना है विक्रमशिला वॉज एलिजिडली डिस्ट्रॉयड बाय हुज आर्मी अराउंड 1193, यानी कि विक्रमशिला को 1193 के आसपास किसकी सेना द्वारा कथित रूप से नष्ट कर दिया गया था। विक्रमशिला को फ्रेंड्स 1193 के आसपास जो है, इनमें से ऑप्शन डी मोहम्मद बिन बख्तियार खलजी, इसकी सेना द्वारा जो है डिस्ट्रॉय कर दिया गया था किसे, विक्रमशिला को। और फ्रेंड्स मेजर सेंटर था बुद्धिज़्म का इंडिया में विक्रमशिला अराउंड जो है 1193 के आसपास। इसके अलावा फ्रेंड्स विक्रमशिला वॉज वन ऑफ द 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज में से है इंडिया में। कौन कौन सी, नालंदा और औदंतपुरी। और वो 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज कौन कौन सी हैं, एक तो विक्रमशिला, दूसरी नालंदा और थर्ड औदंतपुरी। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री थी किसके दौरान, पाल एम्पायर के दौरान, यानी कि पाल साम्राज्य के दौरान। देन इसके बाद इसकी लोकेशन कहाँ पर है, अब अंतिचक विलेज में, जो कहाँ पर है, बिहार के भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में। देन इसके बाद फ्रेंड्स विक्रमशिला को इस्टेब्लिश किया गया था पाल एम्परर धर्मपाल द्वारा, और इसे डिस्ट्रॉय कर दिया गया किसकी फोर्सेस द्वारा, मोहम्मद बिन बख्तियार खलजी की फोर्सेस द्वारा अराउंड जो है 1193 यानी कि 1193 के आसपास। देन इसके बाद विक्रमशिला के बारे में जो है हमें मेनली किसके सोर्सेज से पता चलता है, तिब्बतन सोर्सेज से हमें इसके बारे में पता चलता है, स्पेशली जो है किसकी राइटिंग से, किसके लेखन से, तारनाथ की राइटिंग से हमें जो है विक्रमशिला के बारे में पता चलता है। और तारनाथ एक तिब्बतन मॉन्क हिस्टोरियन थे 16-17 सेंचुरीज में। देन इसके बाद फ्रेंड्स विक्रमशिला वॉज वन ऑफ द लार्जेस्ट बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटीज़ थी, जहाँ पर जो है मोर देन 100 टीचर्स और लगभग जो है 1000 स्टूडेंट्स थे।
इसके बाद फ्रेंड्स आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सक्लूसिव एग्जांपल ऑफ अ नॉन वर्बल क्यूज दैट इंक्लूड्स द पिच एंड स्पीड ऑफ स्पीकिंग, रेट, वॉल्यूम एंड यूज ऑफ पॉजेज। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा गैर मौखिक संकेतों का एक विशिष्ट उदाहरण है जिसमें बोलने की गति, दर, मात्रा और विराम का उपयोग शामिल है। फ्रेंड्स इनमें से वो एग्जाम्पल है नॉन वर्बल संकेत का, सिंबल का, ऑप्शन डी पैरा लैंग्वेज, जिसमें इंक्लूड है पिच और स्पीड ऑफ स्पीकिंग, रेट, वॉल्यूम और यूज़ करना पॉजेस का। ये किस में इंक्लूड है? पैरा लैंग्वेज में। और फ्रेंड्स नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में ट्रांसमिशन होता है मैसेजेस का और सिग्नल्स का, किसके थ्रू? नॉन वर्बल प्लेटफॉर्म के थ्रू। और वो प्लेटफॉर्म कौन से हैं? जैसे कि आई कॉन्टैक्ट, फेशियल एक्सप्रेशंस, जेस्चर्स यानी कि हाव भाव, पोस्चर और बॉडी लैंग्वेज, ये सभी नॉन वर्बल प्लेटफॉर्म हैं। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें जो है हमने 5 MCQs को कवर किया। आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपने टोटल क्वेश्चंस यानी कि 5 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस को करेक्ट मार्क किया। नेक्स्ट वीडियो फ्रेंड्स आपको जल्दी चैनल पर मिल जाएगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।